दोस्तों, केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम एस चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ईपी बोर्ड इंटरमीडिएट समान हिंदी का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। यह मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आगामी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए यदि आप समान हिंदी में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। और यदि मेरे चैनल के लिए आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कक्षा 12 इंटरमीडिएट समान हिंदी का पेपर 2 खंडों में विभाजित होता है, का और खा। तो खंड का से में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का, आनंद कादंबरी के संपादक थे, इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प इसका सेकंड है। 1 खा, भारत की एकता के लेखक हैं, इसके भी 4 विकल्प दिया है। इसका सही उत्तर विकल्प सेकंड वासुदेव शरण अग्रवाल है। 1 गा, गोदान किस विधा की रचना है और इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही विकल्प फर्स्ट है उपन्यास, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसका अथवा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प थर्ड है आत्मकथा। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। 1 घा, कला और संस्कृत के लेखक हैं, इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका अथवा प्रश्न है आलोचनात्मक कृत्य साहित्य सहचर के लेखक हैं, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1 अंगा, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, इसके भी 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प फर्स्ट है हिंदी प्रदीप। इसका अथवा है आवारा मसीहा के लेखक हैं, इसके 4 विकल्प दिया है और इसका सही विकल्प थर्ड है विष्णु प्रभाकर। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प सेकंड है भक्त काल। क्वेश्चन नंबर 2 खा, नई कविता ई की रचना है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही विकल्प लहर के रचनाकर हैं, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही उत्तर फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद। और इसका अथवा प्रश्न है अगेय की काव्य संकलन रचना है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प है सेकंड हरी घास पर क्षण भर। और 2 घा, अष्ट छाप के कवि नहीं है, इसके 4 विकल्प दिया है और सही विकल्प थर्ड है ईश्वर दास। और अथवा छायावाद की विशेषता है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प सेकंड है सौंदर्य और प्रेम। 2 अंगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसके भी 4 विकल्प हैं। सही विकल्प फर्स्ट है कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया रहता है और जिससे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश में दिया गया होता है, आपको ढूंढकर लिखना होता है। और इस दिए गए गद्यांश में मैंने इसका उत्तर भी संक्षेप में लिख दिया, इसको देखकर आप स्वयं सरल कर लें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा भी आपके पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया होता है और उससे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को जो है कि अपने गद्यांश से ढूंढकर उत्तर लिखना होता है और नीचे दिया गया गद्यांश में दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं जो है कि गद्यांश को देखकर सरल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से एक पदांश दिया गया होता है और उसे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको पदांश से ढूंढकर लिखना होता है। दिए गए पदांश में पूछे गए 5 प्रश्नों का उत्तर मैंने स्वयं हल कर दिया, इसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा भी एक गद्यांश दिया गया होता है, उससे 5 आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर गद्यांश में दिया गया होता है, आपको ढूंढकर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख अधिकतम 80 शब्दों में कीजिए। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एंड थर्ड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
संकेत के रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और कृतियां नीचे दिया गया, जिसे स्वयं देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्यों का प्रकाश डालिए। इसका अथवा है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु सारांश में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में होना चाहिए। दोस्तों, अपनी स्वपठित खंड काव्य को देखकर उस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, संस्कृत का आपके पाठ्य पुस्तक का एक गद्यांश दिया गया होता है, जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और दिए गए गद्यांश का जो है कि नीचे संदर्भ सहित जो है कि हिंदी अनुवाद दिया गया, जिसे स्वयं देख लें। और इसका अथवा भी प्रश्न होता है, आपके पाठ्य पुस्तक के संस्कृत के गद्यांश दिया गया था, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है और जिसका नीचे संकेत दिया गया है। 8 खा दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों, नीचे जो है कि संस्कृत का श्लोक दिया गया होता है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। नीचे दिए गए जो है कि श्लोक का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित नीचे दिया गया, जिसे स्वयं देख ले। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अधजल गगरी छलकत जाए। सेकंड, आम के आम गुठलियों के दाम। थर्ड, हाथ कंगन को आरसी क्या। फोर्थ, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अथवा एक पंथ से दो काज। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित शब्दों में संध विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका फर्स्ट है न्याय का सही संध विच्छेद है। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प इसका आ है। सेकंड, सर्वोदय का सही संध विच्छेद है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं, इसका सही उत्तर सा है। और थर्ड, पावक का सही संध विच्छेद है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही उत्तर बा है। और इसका अथवा है नैनम का सही शब्द विच्छेद और इसका भी उत्तर जो है कि बा है। 10 खा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है आत्मना शब्द की विभक्ति और वचन। इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प आ है। सेकंड, जगत शब्द में विभक्ति और वचन है। इसका सही विकल्प जो है कि सा है, प्रथमा एक वचन। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट है जलद और जलद और इसके 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प सेकंड है बादल और समुद्र। सेकंड, अभिराम अभिराम, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही उत्तर सा है अनुरत और आकर्षण। और इसका अथवा दिया कूल एंड कूल, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प आ है वंश और किनारा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का सही 2 अर्थ लिखिए। दिया है फर्स्ट कनक, सेकंड पतंग, थर्ड पयोदर या द्यूज। इसका उत्तर नीचे दिया गया, इसे स्वयं देख लें। गा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इसका दिया फर्स्ट ईश्वर को न मानने वाला। इसके 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प दा है नास्तिक। सेकंड, किसी के उपकार को न मानने वाला। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प बा है। 11 घा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों, नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध है और जिनको शुद्ध करके लिखना है। इसका उत्तर नीचे दिया गया, आप स्वयं देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 का हास रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। 12 खा उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। 12 गा कुंडलियां अथवा चौपाई सनद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा
लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। फर्स्ट है अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, नई शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष। फोर्थ है आतंकवाद, समस्या और समाधान, एंड फिफ्थ है मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, और सिक्स है जनसंख्या नियंत्रण।